सुप्रभात बच्चों। हम लोग पेज नंबर 5 पर पढ़ चुके हैं। उपसर्ग। उपसर्ग क्या है यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर। निम्नलिखित उपसर्ग को पढ़कर समझिए। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर सेंटर में जैसे गुण दिया हुआ है, बराबर, और हमने उसके पहले शब्द जो उपाने पहले शब्द हमने जोड़ा अ, बराबर। अ को गुण के साथ जोड़ दिया तो उसका अर्थ हो गया अवगुण। यानी उसके पहले क्या था? गुण। तो उसके जोड़ देने से उस शब्द का परिवर्तन हो गया, उसका अर्थ बदल गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर है उपसर्ग पहला शब्द अ, यानी उसका मतलब है कभी नहीं। निषेध। निषेध का मतलब है रुकावट या बाधा, बराबर। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है अज्ञान, यानी बिना ज्ञान के। दूसरा शब्द है अगम। अगम यानी कठिन। अमर यानी जो हमेशा के लिए अमर हो गया है, बराबर। जैसे कि हमारा शरीर मरता है लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है, बराबर। ये हम क्या कर रहे हैं? अपर से शब्द हम बना रहे हैं। जैसे अछूत। अछूत जैसे पुराने जमाने में था, छुआछूत की समस्या। अछूत भाई के निम्न स्तर का है, उसको हम नहीं छू सकते हैं। और दूसरा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है अचूक। अचूक ने पक्का, वादा जिसे कहते हैं, वैसा। अब उपसर्ग दूसरा है अन। अन ने नहीं। अभाव। अभाव ने कमी। और निषेध का अर्थ क्या होगा हम लोग कर चुके हैं, रुकावट या बाधा। अब हमें इस पर से शब्द बनाने हैं। अनपढ़ से, जैसे अन हम जोड़ेंगे तो अनपढ़, बराबर, बिना पढ़ा लिखा। अनहोनी ने कभी हमने सोचा नहीं तो घटना घटित हो गई है। अनजान बने कि बिना जाने। और फिर अनमोल अने बहुत कीमती नहीं, वैसा। फिर यहाँ पर दूसरा है का यानी बुरा या बुरी। उस पर से शब्द बना है। का हम जोड़ देते हैं आगे, बराबर। तो आगे जोड़ दे, उसके जोड़ने से क्या हुआ? कपूत। कपूत ने खराब पुत्र, जिसे कहते हैं भाई कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, ऐसा। फिर यहाँ पर है फिर कु, छोटी कु की मात्रा, यानी उसका अर्थ हुआ बुरा या बुरी। अब कु को जोड़ करके शब्द बनाए जा रहे हैं, आगे कु की मात्रा लगी है। जैसे कुपुत्र यानी खराब पुत्र। कु यानी कु का अर्थ हुआ खराब। संग यानी संगत, बराबर। तो अच्छी संगत नहीं, खराब संगत। कुकर्म। कु यानी खराब, कर्म यानी कर्म, खराब कर्म करते हैं, यानी जैसे लड़ाई झगड़ा मार पीट, वैसा। कुसमय। कु यानी खराब समय। कहते हैं कभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, अभी हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, बराबर, वैसे। अब दूसरा शब्द यहाँ पर है नी। नी का अर्थ हुआ अभाव या नहीं। अब आगे हमें नी जोड़ना है, उसके ऊपर से हमें शब्द बनाने हैं। देखते हो उदाहरण में, जैसे यहाँ पर नी जोड़ा है, आए नी आगे लगा दिया, उसके पहले क्या है? कम्मा, बराबर। तो नी जोड़ दिया तो क्या हो गया? निकम्मा। निकम्मा का अर्थ हुआ बेकार। निडर यानी किसी का डर नहीं। निठल्ला। निठल्ला ने बिना काम का, यहाँ बैठना वहां बैठना, समय बिताना। और दूसरा अर्थ यहाँ पर है निहत्या, यानी कि उसके पास किसी भी तरह का हथियार नहीं है, वैसा। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है पर जोड़ना है, बराबर। जैसे यहाँ पर उसका अर्थ हुआ पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का, बराबर। परदेश यानी दूसरे देश का। परलोक यानी स्वर्ग। परदादा यानी दादा के दादा। पर पोता, जैसे कि हमारे पिताजी होते हैं, बराबर, उनके बच्चे के बच्चे, उन्हें से पर पोता। उसके बाद यहाँ पर सही या अच्छा,
बराबर। तो यहाँ पर सपूत अच्छा पुत्र, सपरिवार अच्छा परिवार, सुविचार अच्छे विचार, और यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है सकाम, सकाम माने इच्छा युक्त। ओके, उसके बाद है अध का अर्थ हुआ आधा, बराबर। उदाहरण के साथ आगे हम अध लगा देंगे, जैसे अध पका, बराबर। कहते हैं कि आम अध पका है, पूरी तरह से पका नहीं है। अध मरा, बराबर। जब हम किसी को या सांप को जब मारते हैं तो उसको जान से नहीं मारते हैं, कहते हैं अध मरा। आधा ने आदमी तड़प तड़प करके मरता रहता है, उसे कहते हैं अध मरा। अध जला, यानी कि कहीं आग वगैरह लगा दिए और वहां पानी डाल देते, आग को बुझा देते, कहते हैं कि आधा जल गया, आधा बचा हुआ है। अध खिला, अध खिला का अर्थ है जिस तरह गुलाब का फूल होता है, कलियां होती है, बराबर। तो कलियां पूरी तरह से खिली हुई नहीं होती, उसे कहते हैं अध खिला, यानी छोटे सा फूल जैसी कलियां होती, उसे कहते हैं अध खिला। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा है दू। दू का अर्थ हुआ है यहाँ पर बुरा, दूसरा है दुगना, बराबर। दुखद बहुत दुख, दुबला जैसे लड़का दुबला है। दु स्वप्न यानी कि बहुत खराब स्वप्न दिखा, ऐसा। दुगना का अर्थ हुआ डबल। ओके, उसके बाद यहाँ पर है बिना, बिना निषेध, निषेध का अर्थ है रुकावट या बाधा। कहते हैं कि बिना बात के, बराबर, कि जब बैठे रहते हैं फालतू लोग बिना काम की बातें करते रहते, कहते बिना बात के बकवास हो रहा है। बिन ब्याह ने बिना ब्याह के, बराबर। बिना मांगे, कई बार कहते हैं हम लोग कि बिना मांगे हमें वस्तु मिल गई, हम बहुत नसीबदार है। बिना कहे, अन्य बिना किसी को कहे सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसे कहते बिन कहे। ओके, उसके बाद है भर, उसका अर्थ हुआ पूरा या ठीक, बराबर। तो यहाँ पर दिया है भरपेट, भरमार या भरपूर। कहते हैं कि भरपेट, आज हमने भरपेट खाना खाया है, बराबर। भरमार यानी आज हमारे यहाँ पर क्या है, भरमार है। किसका भरमार है? धन दौलत का, सामानों का भरपूर, क्या आज हमारा पेट पूरी तरह से भरपूर है, भर चुक। उसके बाद है चौ, चौ का अर्थ हुआ चार, जैसे चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। चौराहा यानी जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसे कहते हैं चौराहा। चौमासा यानी बारिश के मौसम को 4 महीने बारिश होती है, कहते हैं चौमासा। चौकोर यानी 4 कोना वाला। चौपाई, चौपाई यानी कि जो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, चौपाई जिसे दोहे वगैरह कहते हैं, उसे कहते हैं चौपाई, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्न की उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए, बराबर। 3-3 शब्द बनाने, जैसे पहला दिया है चौ, चौ पर से आपको बनाना है, जैसे चौराहा, चौमासा, ओके, चौपाई। वैसे यहाँ पर है बीन, तो आप लोग इसे अनुमान लगाना है, अनुमान लगा करके बीन, पर, अन, अर्थ, इन सभी के 3-3 उपसर्ग शब्द बनाने हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर है, बराबर, कि लड़ प्लस आई, बराबर, लड़ प्लस आई बड़ी की मात्रा है, और लड़ प्लस आई को जोड़ देंगे तो हुआ लड़ाई, बराबर, लड़ाई। और यहाँ पर देखेंगे लड़ प्लस आका, बराबर, लड़ प्लस आका तो लड़ाका, बराबर, लड़ाका। कहते कई बार ने किया बहुत लड़ाका है, जब देखो तब ये लड़ता रहता है। वैसे यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, चा प्लस ई बड़ी की मात्रा है, बराबर। तो बड़ी की मात्रा यहाँ पर है, तो हम जब इसको जोड़ते हैं चा चा, बराबर, तो बड़ा आ है, और यहाँ पर क्या है, ई है। जब चा प्लस ई जोड़ देते हैं क्या हो जाता है, चा ची, ई ची, बड़ी की मात्रा है। वैसे यहाँ पर है चा चा प्लस यरा, बराबर, तो चाचा प्लस यरा,
तो जब इसको हम जोड़ते हैं क्या होता है, च चे ए रा, बराबर। यहाँ से क्या है, ए रा। वैसे ही आप हम देखते हैं कि दया प्लस आलू, दया आ बड़ा की मात्रा है, बराबर। दया प्लस आलू जब हम जोड़ते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर दयालु, बराबर। वैसे ही यहाँ पर है दया प्लस वान, तो क्या हुआ, दयावान, अने सभी पर दया करना। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और आने वाले समय में हम पेज नंबर 7 की चर्चा करेंगे और आप इसे अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।